दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री के 30 मान आपके लिए पता नहीं क्यों रॉकेट साइंस बने हैं। आप इनको बार बार याद करते हैं, बार बार भूल जाते हैं। ऐसा क्यों है, आप इनको बार बार क्यों भूलते हैं? तो इस वीडियो को देखने के नेक्स्ट टाइम बाद आप जब ये टेबल बनाएंगे तो ये टेबल सिर्फ आपसे 1 मिनट के अंदर बनेगी। अगर आपसे ना बने 1 मिनट के अंदर तो आप इस वीडियो को डिसलाइक कर देना। आपका जो मन हो कमेंट बॉक्स में बोल देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सभी एंगल लिख दिए हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट और कॉसेक और सेक, यानी कि सभी यहाँ पर हमने लिख दिए हैं। उसके बाद आपको अगर सिर्फ 4 तक गिनती आती है तो आप आराम से जितने भी मान है सभी मान बना लेंगे। कैसे बनाने हैं तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर 0 लिखना है, यहाँ पर 1 लिखना है, यहाँ पर 2 लिखना है, यहाँ पर 3 लिखना है, यहाँ पर 4 लिखना है, बस। उसके बाद क्या करना है भैया, अपॉन लगाना है, अपॉन लगाना, अपॉन अपॉन अपॉन। बटे में क्या करना है भैया, 4 कर देना है, बटे में सबके 4 कर देना है भैया, बटे में 4 कर दिया। उसके बाद भैया सबको अंडर रूट कर दो। अब सारी वैल्यू बस इसी से मिल जाएंगी, सभी की सभी वैल्यू, सिर्फ साइन की वैल्यू नहीं, सिर्फ कॉस की नहीं, सभी वैल्यू इसी से मिलेंगी। कैसे मिलेंगी तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, 0/4। 0 के बटे में कुछ भी हो, 0 के बटे में कुछ भी हो, क्या आता है भैया, 0 ही आता है। और अगर 0 अंडर रूट से निकलेगा तो भैया क्या आएगा, 0 ही आएगा। यानी कि साइन 0 का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। अब भैया यहाँ पर देखो 1/4 है, वो भी अंडर रूट के अंदर, तो अंडर रूट 1 इस प्रकार से, और अंडर रूट से 1 निकलता है तो 1 आता है। उसके बाद अंडर रूट 4, यहाँ पर अंडर रूट 4 जब बाहर निकलेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसको देखो ध्यान से, यहाँ पर इसको इससे काटो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि अंडर रूट के अंदर क्या है, अंडर रूट के अंदर 1 है, अंडर रूट के अंदर 2 है, ठीक है। अंडर रूट 1 निकलेगा तो 1 आ जाएगा, और अंडर रूट 2 नहीं निकलेगा तो अंडर रूट 2 यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है। इसी प्रकार से इसको देखो ध्यान से, यहाँ पर अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 4, अंडर रूट 3 नहीं निकलेगा, ठीक है, ये हमारा नहीं निकलेगा। उसके बाद अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 भैया निकल जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारा स्क्वायर होता है, किसका, 2 का स्क्वायर, इसीलिए निकल गया। ये किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता, इसीलिए ये नहीं निकला है। उसके बाद भैया इसको हम डिवाइड कर देंगे, 4 1 जा 4, यानी कि कितना आ गया, 1/1, और वो भी अंडर रूट के अंदर है। तो यहाँ पर भैया हम क्या लिख सकते हैं इसको, अंडर रूट 1/√1, यानी कि अंडर रूट 1 निकलेगा तो 1 ही आएगा, ये भी हमारा अंडर रूट 1 निकलेगा तो 1 ही आएगा। यानी 1/1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो सभी वैल्यू हमने साइन की लिख ली है। उसके बाद भैया साइन के साथ कॉस हमारा फ्री रहता है, यानी कि अगर जो है हम यहाँ उल्टा लिखना यहाँ से शुरू कर दें, उल्टा वैल्यू लिखना शुरू कर दें तो कॉस की ये वाला मान यहाँ रख दो, ये वाला जो मान है हमारा ये यहाँ पर रख दो, ये वाला मान यहाँ पर रख दो। उसके बाद भैया ये वाला मान यहाँ पर रख दो, और ये वाला मान भैया यहाँ पर रख दो। यानी कि ये वाली वैल्यू को हमने यहाँ पर अब उल्टा करके लिख दिया है इसमें, तो ये हमारी कॉस की वैल्यू मिल गई। अब भैया बात आती है कि टेन की वैल्यू कैसे मिलेंगी। तो टेन की वैल्यू बहुत ही ध्यान से देखना, आपको एक फार्मूला पता होगा कि टेन थीटा बराबर हम लोग पढ़ते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, बस इतना आपको करना है। टेन थीटा बराबर हमने क्या पढ़ा है, टेन थीटा बराबर हमने पढ़ा है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यानी कि अगर हम साइन थीटा बटे कॉस थीटा की वैल्यू अपॉन में करके सॉल्व कर दें तो हमको टेन थीटा की वैल्यू मिल जाएंगी। देखो कैसे, ये देखो दोनों आपस में अपॉन में ही तो लिखे हैं। 0 के बटे में 1, भैया 0 के बटे में कुछ भी हो, 0 के बटे में कुछ भी हो, 0 के बटे में 1 हो, 0 के बटे में 2 हो, 0 के बटे में 3 हो, 0 के बटे में A to Z कुछ भी हो तो वो 0 ही आ जाता है, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान से देखो 1/2 है, इसमें अंडर रूट 3/2 है। यहाँ पर देखो अगर यहाँ पर मान ले अपॉन है, ठीक। अब भैया 1/2 और अंडर रूट 3/2, तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 मिलेगा और यहाँ पर क्या मिलेगा, अंडर रूट 3 मिलेगा। यानी कि यहाँ पर 1/√3। अब इसी प्रकार से इसको देखो, ये हमारा लिखा है, ठीक है,
1/√2, उसके बाद ये भी हमारा लिखा है 1/√2। यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारा अपॉन लगा है, तो इससे ये कट जाएगा, √2 से √2 कट जाएगा, यानी कि 1/1, और 1/1 को हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। देखो कितना ज्यादा आसान है। उसके बाद भैया √3/2 और इसमें 1/2, यहाँ मान लेते हैं अपॉन है, ठीक। तो यहाँ पर देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/1 मिलेगा, ये वाला बचेगा और ये वाला बचेगा, √3/1, और √3/1 को क्या लिखते हैं, √3 लिख सकते हैं। अब उसके बाद भैया 1/0। अब भैया यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर अपॉन है, मान लेते हैं 1/0, 0 का किसी भी संख्या से भाग देने पर, ठीक है, 0 का किसी भी संख्या से भाग देने पर अनंत संख्याएं आती हैं, यानी कि इन्फिनाइट नंबर आएगा। यहाँ पर अगर हम क्या करें भैया, 0 से 2 का भाग दे दें तब भी भैया अनंत आएगा, ये बात आप याद रखना। उसके बाद भैया हम कॉट की वैल्यू निकालते हैं। भैया tan के साथ कॉट फ्री रहता है, यानी कि अगर हम यहाँ उल्टा लिखना शुरू कर दें, ये सारी वैल्यू उल्टा लिखना शुरू कर दें तो कॉट की वैल्यू मिल जाएंगी। तो यहाँ पर देखो अनंत है, तो यहाँ पर अनंत लिख दिया, उल्टा लिख दो √3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1/√3, और यहाँ पर भैया क्या आ जाएगा, 0। भैया अगर इधर से देखेंगे तो tan की वैल्यू, अगर उल्टा इसी को उल्टा देखेंगे तो कॉट की वैल्यू। अब भैया ध्यान देते हैं कि हम लोग कॉसेक की वैल्यू कैसे निकालेंगे। आपने एक चीज पढ़ी होगी, क्या आप कहेंगे भैया क्या, देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/cosec थीटा, ये आपने पढ़ा होगा। साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, यानी कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा उल्टा होता है, यानी कि कॉसेक थीटा का उल्टा भैया क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया कॉसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा हो जाएगा। यानी कि भैया अगर हमको कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है, यानी कि अपॉन में करनी पड़ेगी, किसकी वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू, तो यहाँ पर 1 के अपॉन में साइन थीटा की वैल्यू कर देते हैं। देखो 1 लगा दिया और उसके बाद साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर देखो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 है, यानी कि 1/0। तो आपको क्या मिलेगा रिजल्ट में, 0 का किसी भी संख्या से भाग कराने पर क्या आता है, अनंत आता है, ठीक है। उसके बाद भैया फिर से देखो 1/, में साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 1/2 है, 1/2 करा देते हैं यहाँ पर 1/2। अब भैया आप कहेंगे यहाँ पर ये कैसे सॉल्व होगा, तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर ये वाला उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2/1 हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, और 2/1 का मतलब क्या होता है भैया, 2 हो जाएगा, यानी कि हमको वैल्यू मिल गई 2, ठीक। उसके बाद भैया इसकी आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपको इसे ही पता चल जाएगा। अभी आपको ये सॉल्व करना पड़ रहा है लेकिन सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद भैया 1/, इसके बाद यहाँ पर देखो क्या है, 1/√2 है, तो यहाँ पर 1/√2 कर देते हैं। अब भैया इसको उल्टा कर दो, किसको, ये नीचे वाले को, ये वाला उल्टा कर दो, तो √2/1, और √2/1 का √2 और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो हमारा √2 मिल जाएगा अपॉन में 1, यानी कि हमारा फाइनल जो मिलेगा ये √2 मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद भैया इसी प्रकार से ये वाला हम देखते हैं, √3/2 है, एक बार √3/2, भैया इसको उल्टा कर दो तो क्या मिल जाएगा, आप कहेंगे भैया इसका उल्टा मिल जाएगा 2/√3, ये भी हमको मिल गया। उसके बाद भैया 1/, अब देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, आप कहेंगे भैया 1 है, तो यहाँ पर 1 कर देते हैं, यानी कि हमको क्या मिल जाएगा भैया, 1/1 का मतलब 1 मिल जाएगा। भैया देखो सारी वैल्यू मिल गई हैं, अगर आप इनको उल्टा कर देंगे ना तो सेक की वैल्यू मिल जाएंगी, तो उल्टा करो, यहाँ पर हमारा हो गया 1, यहाँ पर हो जाएगा 2/√3, यहाँ पर हो जाएगा √2, यहाँ पर हो जाएगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा इन्फिनाइट। तो यहाँ पर देखो इतनी आसानी से हमको सभी मान बनाने आ गए हैं। चलिए वीडियो को अंत करते हैं, हम लोग मिलेंगे इसी प्रकार के किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।